ट्रंप ने मैक्सिको के बाद कनाडा में भी टैक्स का नफाज एक माह के लिए रोक दिया। अमेरिकी सदर और कैनेडियन वजीर आजम के दरमियान एक ही रोज में 2 बार टेलीफोनिक राब्ता। जस्टिन ट्रूडो कहते हैं सदर ट्रंप ने कनाडा के लिए 25% टैरिफ को एक माह के लिए मुअख्खर करने पर इत्तफाक किया। सदर ट्रंप से सरहदी हिफाजत पर मजीद ताउन का वादा किया। कनाडा $1.3 अरब के सरहदी मंसूबे पर अमल करेगा। इससे कबल ट्रंप मैक्सिको पर आयद तिजारती टैरिफ भी एक माह के लिए मुअख्खर कर चुके। मैक्सिकन सदर का ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता, मनीशियात की स्मगलिंग रोकने पर इत्तफाक। मैक्सिको का अमरीकी सरहद पर 10,000 फौजी तैनात करने का ऐलान। चीन ने मुआहदा न किया तो टैरिफ मजीद बढ़ाएंगे। अमरीकी सदर की धमकी, कहा अगले 24 घंटे में चीन से राब्ता हो सकता है। सऊदी अरब पाकिस्तान को $1 करोड़ का तेल मुअख्खर अदायगी पर देगा। मानसेरा में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए भी $4 करोड़ 10 लाख देगा। पाकिस्तान और सऊदी तरक्की फंड के दरमियान मुआहदों पर दस्तखत हो गए। मफाहमती यादाश्त की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की शिरकत। वज़ीर आज़म ने ग्रीन एनर्जी और बुनियादी ढांचे के मंसूबों को रफ्तार तेज करने की ज़रूरत को उजागर किया। ये तफरके और सियासत का नहीं, दहशतगर्दी से मुकाबले का वक्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान से तमाम सियासी जमातों को मुल्की सलामती के लिए एक पेज पर आने का पैगाम। कोयटा में एपिक्स कमेटी इजलास से खिताब में कहा, दहशतगर्दी की लहर दोबारा आई। आज कौम के लिए भी बड़ा चैलेंज है। इत्तफाक और इत्तेहाद के साथ चैलेंज का मुकाबला करना है। कौम के सपूत अपने खून से माजी की गलतियों का अजाला कर रहे हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का अमन का गहवारा बनाएंगे। वज़ीर आज़म का CMS कोयटा का भी दौरा, जख्मी जवानों की इयादत की। बोले, पूरी कौम अपने शहदा और गाजियों को सलाम पेश करती है। बानी PTI का आर्मी चीफ को 6 नुकात पर मबनी खत, पॉलिसियों पर नजरसानी और जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज से जारी यकजहती, लिखा फौज रोजाना कुर्बानियां दे रही है, पूरी कौम फौज के साथ खड़ी है। वकील फैसल चौधरी ने बताया, बानी ने बतौर साबिक वज़ीर आज़म और पार्टी सरबराह खत लिखा। पहला नुक्ता फ्रॉड इलेक्शन और मनी लॉन्डर्स को जितवाने से मुतल्लिक है। दूसरा नुक्ता 26वीं आईनी तरमीम कानून के हुक्मरानी और अदलिया मुतासर होने पर है। खत में बानी PTI ने अलकादे ट्रस्ट केस फैसले का भी हवाला दिया। बानी ने लिखा, सहाफियों को धमकियां देने से सारा नजला फौज पर गिर रहा है। बानी PTI का आर्मी चीफ को खत, पार्टी पॉलिसी में तब्दीली नहीं, हम कानून के मुताबिक अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने वाजे कर दिया। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी ने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वज़ीर आज़म खत लिखा, जिसमें सिपा सलार को पॉलिसियों पर नजरसानी का कहा। बानी ने लिखा है, हम इंतशार नहीं चाहते, फौज हमारी है जो बहुत कुर्बानियां दे रही है। कुछ अवामिल ऐसे हैं जिनके बाइस मसाइल में इजाफा हुआ। फ्रॉड इलेक्शन और 26वीं तरमीम से एस्टैब्लिशमेंट और अवाम में खलीज पैदा हुई। आर्मी चीफ मुल्क और फौज के लिए नुकसानदेह पॉलिसियां तब्दील करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर कहते हैं, बानी को वज़ीर आला हाउस बनी गाला या नथिया गली मुंतकिल करने की तजवीज़ थी। चाहता था बानी को मुंतकिल करके बैक चैनल बातचीत चलती रहे, लेकिन बानी ने कहा, बात करनी है तो यहीं करें और पहले कारकुनों को रिहा किया जाए। 26 नवंबर के बाद मुंतकिली के मामला 99% तक तय हो गए थे। मामला तय करने के लिए बानी और एस्टैब्लिशमेंट से मिलूंगा। चीजें ब्लैक एंड व्हाइट तक आ गई। अब अगर कोई पीछे हटेगा तो मतलब है इस ज़बान से पीछे हटेगा। बानी का आर्मी चीफ को खत, अच्छी बात है, देखते हैं क्या जवाब आता है। बानी PTI के आर्मी चीफ का नाम, खत का मकसद फौज और आवाम में फर्क डालना है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का रद्द अमल, कहते हैं, क्या ये खत जेल से लिखे जा रहे हैं? ये कहां से आते हैं? बानी PTI को सियासी जिद्दोजहद करनी है तो पार्लियामेंट में करें। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का कहना है कि बानी PTI का अजीम यू टर्न, मैं बातचीत के लिए हाजिर हूँ। बानी PTI का खासा ये है कि यू टर्न लेना ही लीडरशिप है। हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं, ये तो बगैर मॉनिटरिंग के हमारी बानी PTI से मुलाकात नहीं करा सके। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बरस पड़े, कहा मुज़ाकरात में ताख़ीर उन्होंने खुद की। हमारा अवामी मैंडेट चोरी किया गया। 8 फरवरी को सवाबी में यौम स्याह मनाएंगे। बानी की हमशीरा अलीमा खान बोली, 8 फरवरी को वोट चोरी करके चोरों और डाकुओं को असेंबली में बिठा दिया गया।
उधर तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान में जलसे के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया। जुनेद अकबर का कहना है मोहसिन नकवी से हिसाब लेंगे, यह सियासी बंदा है ही नहीं। इसने बयान में डी चौक सान्हे की तस्दीक की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बाद जस्टिस सरफराज डोगर दूसरे सीनियर तरीन जज बन गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी तीसरे, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब चौथे और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर चले गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नई सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी गई। जस्टिस बाबर सत्तार का छठा, जस्टिस सरदार इसहाक खान का 7वां नंबर है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की इंतजामी कमेटी भी तब्दील। चीफ जस्टिस आमिर फारूक चेयरमैन मुकर्रर, सीनियर पियोनी जज जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू भी कमेटी में शामिल। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी भी नए तैनात दोनों जजेस पर मुश्तमिल होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जजेस के तबादले को खुशाइन करार दे दिया। प्रेस एसोसिएशन की हरपरदारी तकरीब से खिताब में कहा, तबादले आइन के तहत हुए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट किसी एक खास सूबे के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान की है। दूसरे सूबों के जजेस को भी फेयर चांस मिलना चाहिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस के ट्रांसफर के मामले को मिक्स न किया जाए। जजेस की तैनाती और ट्रांसफर दोनों अलग मामले हैं। जो आईनी मैंडेट मिला उसे देखकर ही फैसले करता हूँ। हर जज आजाद और बाख्तियार है। जजेस के तहफ्फुजात दूर करने के लिए उनसे मुलाकातें करता हूँ। ये मामला भी जल्द खत्म हो जाएगा। पीटीआई के सीनियर रहनुमा आजम सवाती अटक जेल से रिहा। लाहौर हाईकोर्ट ने 3 रोज कबल जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था। आजम सवाती संजानी जलसा केस में थाना टेक्सला में दर्ज मुकदमे में कैद थे। अटक जेल इंतजामिया ने अदालती रूबकार वसूल होने पर रिहा कर दिया। सिंध असेंबली ने इत्तफाक राय से ज़रई इनकम टैक्स बिल मंजूर कर लिया। 6 लाख रुपए तक की सालाना ज़रई आमदन पर कोई इनकम टैक्स नहीं होगा। 15 करोड़ रुपए तक सालाना आमदन पर भी कोई सुपर टैक्स नहीं लगेगा। ज़रई आमदन पर ज्यादा से ज्यादा इनकम टैक्स 10% होगा। 15 से 20 करोड़ रुपए सालाना ज़रई आमदन पर 1% सुपर टैक्स लगेगा। 20 से 25 करोड़ रुपए सालाना आमदन पर 2% टैक्स लागू होगा। 25 से 30 करोड़ तक ज़रई आमदन पर 4% सुपर टैक्स होगा। 50 करोड़ से ज्यादा ज़रई आमदन पर 10% सुपर टैक्स लगने की मंजूरी। बलूचिस्तान असेंबली ने भी ज़रई इनकम टैक्स के नफाज से मुतल्लिक कानूनी मुसव्विदा मंजूर कर लिया। जमींदारों पर 15% से 45% तक ज़रई इनकम टैक्स नाफिज किया जाएगा। अगर ज़रई टैक्स ना लगाते तो IMF की टीम ना आती, पाकिस्तान डिफॉल्ट में चला जाता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वफाक से मुशावरत न करने का मशवरा। FBI को करप्शन का गढ़ करार दे दिया। सिंध असेंबली में खिताब करते हुए कहा, बंदूक लेकर खड़े हो गए कि बिल मंजूर करो। हम IMF माहिदा खत्म होने की वजह नहीं बनना चाहते थे। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा, सिंध हुकूमत को ज़रई टैक्स पर तहफ़्फ़ुज़ात थे तो वज़ीर आज़म को खत क्यों ना लिखा। अवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। मरियम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी आ रही है। आप सब मेरी ताकत और इज्जत हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की अरकान असेंबली से मुलाकात में गुफ्तगू। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, तरक्याती मनसूबों और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल। अरकान ने कहा, मरियम नवाज ने आप और शहबाज शरीफ के दौर की याद ताज़ा कर दी। सियासी तासुब, सिफात और मेरिट पर कामों की तकमील खुशाइंद है। वज़ीर आला मरियम नवाज बोली, हमारी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ है। एक माह में NFC का मसला हल न हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान। अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों से मुलाकात। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के रेवेन्यू में 49% इजाफा, गवर्नेंस बेहतर हो गई। करप्शन का इल्जाम लगाने वाले देख लें, करप्शन से रेवेन्यू नहीं बढ़ता। सेहत कार्ड दोबारा शुरू किया, हॉस्पिटल्स की हालत बेहतर हो गई। अमन की राह में रोड़े अटकाने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। कुर्रों में जिरगे से बड़े मसाइल पर काबू पा लिया। चंद जगहों पर शरपसंद हैं जिनके सरों की कीमत मुकर्रर की है ताकि मसला जड़ से खत्म हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में क़याम अमन की कोशिशें। फ्रीकैन का पेशावर में दूसरा जिरगा। फ्रीकैन का अमन के लिए जिरगे के माहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद का फैसला।
सड़कें खोलने और बंकर्स की मसमारी पर इत्तफाक, असलहा जमा करने पर भी किसी हद तक मुत्तफिक हो गए। जरगा मेंबर मुनीर बंगिश की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अमन को कायम करने के लिए कुछ वक्त जरूर लगेगा।